बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम है बाबा जी की बूटी, वैद्य वर्सेस विज्ञान। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। इस शो में हम इलाज की उन 63 से ज्यादा पद्धतियों को परख रहे हैं जिनका एलोपैथी के आगे दम घुट गया है। इसमें भारत का हजारों साल पुराना आयुर्वेद भी है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी थेरेपीज भी हैं जिसने आज भी हजारों लाखों लोग इलाज कराते रहे हैं। और हम इस तरह के देसी इलाज वाले ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर आज न्यूज नेशन के स्टूडियो में एक बार फिर से परखेंगे। जान निकालने वाला सर्वाइकल, भयानक दर्द देने वाला साइटिका, ऐसी बीमारियां जिनका शिकंजा कस गया तो समझो इंसान दर्द से तड़प उठता है। दावा है कि शरीर के कुछ प्रेशर पॉइंट्स को दबाते ही ना सर्वाइकल सताता है और ना ही साइटिका परेशान करता है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक्यूप्रेशर से साइटिका ठीक हो सकता है? क्या एक्यूपंक्चर सर्वाइकल का रामबाण इलाज है? दावा है कि कमर का दर्द हो या पैर में पीड़ा या शरीर में जकड़न, सबकी बूटी है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा जी की बूटी, सच्ची या झूठी में आज बात होगी उस एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर थेरेपी की है। बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में आज कसौटी पर कसे जाएंगे एक ऐसे थेरेपिस्ट जो बिना दवाइयों के, जी हां, बिना दवाइयों के इलाज का दावा करते हैं। यूपी सिंह खुद को एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बताते हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी की मदद से कई प्रकार की बीमारियां और दर्द को दूर करने का इनका दावा कितना सही है और कितना दम है इनके दावों में, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीमारी कितनी भी लाइलाज है, दबाव ही दर्द का इलाज है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी का यही राज है। ऐसे में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी क्या है? कितनी कारगर है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी? क्या साइटिका खत्म करने का ब्रह्मास्त्र है एक्यूप्रेशर? क्या एक्यूपंक्चर से स्लिप डिस्क ठीक हो सकता है? न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा जी की बूटी, सच्ची या झूठी में आज बात एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी की। एक्यूप्रेशर में जहां शरीर के अलग अलग हिस्सों के खास बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज का दावा किया जाता है, तो एक्यूपंक्चर में सुइयों के जरिए ट्रीटमेंट होता है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों का आविष्कार चीन में हुआ है और आज चीन में इनके कई अस्पताल गली गली खुल चुके हैं। लेकिन ये थेरेपी अब यूरोप से लेकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। एक्यूपंक्चर में मरीज के रोग का पता लगाकर उस खास जगह पर सुइयां लगाई जाती हैं। वो सुइयां शरीर के एनर्जी पावर के बहाव को कंट्रोल करने में फायदा देती हैं। एक्यूपंक्चर की जगह को इलेक्ट्रिक तार के जरिए स्टिमुलस दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पावर को पूरे शरीर में दौड़ाता है। इसके जरिए शरीर की एनर्जी को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
इसी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी के जरिए वर्षों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं यूपी के नोएडा में रहने वाले यूपी सिंह, जो हर रविवार को नोएडा के अलग अलग इलाकों में फ्री कैंप लगाते हैं। उनका दावा है कि बिना दवाई के एक्यूपंक्चर के जरिए माइग्रेन, सर्वाइकल, साइटिका, आर्थराइटिस और इसी के साथ कई और बीमारियों का इलाज संभव है। ऐसे में इलाज की 2000 साल पुरानी उपचार की ये पद्धति कितनी कारगर है और इसके बारे में क्या कहता है विज्ञान और आधुनिक मेडिकल साइंस, इसी की करते हैं पड़ताल हमारी खास मुहिम बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में। तो थेरेपिस्ट यूपी सिंह जी इस वक्त न्यूज नेशन के स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत कीजिए। लेकिन उसी के साथ हमारे पास है एक मेडिकल एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर। डॉक्टर राकेश चौधरी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर पंकज वेरी वेलकम। डॉक्टर रितेश अग्रवाल भी जनरल सर्जन हमारे साथ हैं। डॉक्टर रितेश बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या आप लोग रेडी है? ऑल सेट, हमारी मेडिकल टीम रेडी है? ओके, लेकिन शुरुआत हमारे आज के जो मुख्य गेस्ट है, मेहमान हैं, यूपी सिंह जी आपसे। सबसे पहले हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी आपकी थेरेपी के बारे में हमने सुना है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कपिंग, मैं सही बोल रही हूँ, कपिंग होती है, और मर्मा थेरेपी, इनका नाम हमने बहुत सुना है आपके चैनल पर और आप जिस पद्धति के जरिए इलाज करते हैं। पहले इसके बारे में आप बताइए, आपने कहाँ से शिक्षा ली है, आप कब से कर रहे हैं ये? आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी। ये पत्ती जो है 5000 साल पुरानी है जी। मर्म थेरेपी 5000 साल पुरानी है। जितनी पत्तियां पहले थी, पहले भी लोग बीमार होते थे, घायल होते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, जंग होते थे, युद्ध होते थे, वो सबके सब ठीक हो जाते थे। शायद आपको पता हो, सबसे पहले एलोपैथी, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, किस ईयर में आई इंडिया के अंदर? बताइए सर। एलोपैथी या नहीं, जब अंग्रेज आए थे, हाँ, उसके बाद ही, किस ईयर में आई? उससे पहले भी थी, उससे पहले भी थी। नहीं पता इनको, डॉक्टर साहब को। 1835 के अंदर सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के अंदर एक कॉलेज खोला एलोपैथी का। जैसे वो कॉलेज खोला, उनको लग गया 5-7 साल के अंदर कि ये पैथी तो बहुत ज़्यादा एडवांस है हमारे से। तो उन्होंने फिर थोड़ा बहुत उनको थोड़ा दबाना शुरू किया, और उसके बाद 1920 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर दवाइयाँ की शुरुआत हुई। और 1954 के अंदर एक लॉ बना दिया गया कि कोई भी जो अल्टरनेट थेरेपी का जानकार है, वो ये नहीं कह सकता मैं इस चीज़ को क्योर कर सकता हूँ। जो बोलेगा उसके ऊपर केस होगा। खैर, हम कोई दावा नहीं करते हम किसी को क्योर करते हैं, हम तो केवल हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी ही हमारे को क्योर करती है। आपने ये देखा होगा, मैं उसका आपको पूरे रेफरेंस दे दूंगा कि जब डॉक्टर स्ट्राइक पर होते हैं उस समय हमारा डेथ रेट बहुत कम हो जाता है। आप नेट पे सर्च कर लीजिए। आप डेथ रेट कम हो जाता है? जी हाँ। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप क्या, ये नेट पे सर्च कीजिए आप। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा जो है साइंस कह रहा है। और ये आप देखिए, आप, मैं आपको मेडिकल साइंस पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया शुरुआत में। मैंने सवाल ही उठाया जी। उस समय लोग डेथ रेट बहुत कम हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है, मुझे नहीं पता, मैं नेट पे पढ़ा है। और आपको शायद पता हो, 1971 के अंदर प्रेसिडेंट निक्सन चाइना गए, उनके साथ एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनको कोई प्रॉब्लम होगी पेट में, तो उनका ऑपरेशन होना था। उन्होंने कहा अमेरिका जाके ऑपरेशन कराएंगे। तो उन्होंने कहा जी हम एक एक्यूपंक्चरिस्ट को दिखाते हैं। चाइना वालों ने बोला, एक्यूपंक्चरिस्ट को बुलाया गया, उन्होंने 3 नीडल लगाई, वो ठीक हो गया। तो प्रेसिडेंट निक्सन इतने प्रभावित हुए,
उन्होंने सभी एक्यूपेंचरिस्ट को अमेरिका बुलाया, वहाँ पे सबको एक्यूपेंचर सिखाया गया और वहाँ पे ये हर हॉस्पिटल के चलिए, अंदर तो यूपी सिंह जी मैं सारे भी होता इक्विपमेंट्स है। पे आऊंगी, लेकिन डॉक्टर बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, तो मैं पहली बात तो आपसे रिएक्शन चाहती हूँ, क्योंकि मेडिकल साइंस पर ही अब इन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी लगा दिया है और एग्जाम्पल भी दे दिया, साक्ष्य भी बता रहे हैं कि हैं। आपके अभी आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसा सर ने बोला कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर एलोपैथिक, जो उन्होंने बोला है, मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि आप जो इस बात को बोल रहे हैं, आपके पास ऐसा कितना डाटा है जिस पे आप इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये हर चीज़ के लिए क्योर है? दूसरी बात, आपने बोला कि पहले सब ठीक हो जाते थे, आपके पास डाटा है कि पहले कितने ठीक होते थे और कितने अब तक वो सरवाइव कर पाए, कितने सरवाइव नहीं कर पाए? तीसरी चीज़, अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको पता होगा अलेक्जेंडर हो या कोई भी ऐसे महान शख्सियत जो किस चीज़ से मरा है, कोई बोलता है टेटनस से मरा है, कोई बोलता है डेंगू से मरा है, डेंगू से मरा है, जबकि डेंगू और ऐसी बीमारियां कोई भी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं हो सकती। आप अपनी थेरेपी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर को एक तवज्जो दे सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन उसको एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर एलोपैथिक आप नहीं बोल सकते। बट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ही वो बोलते हैं, कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव। छोटा सा कमेंट डॉक्टर, फिर हम क्योंकि इस पर आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा, हमें आपके पास आना ही पड़ेगा। एलोपैथी हमारे साथ चल रही है, उससे हम ठीक होते हैं, सब कुछ होता है। ऑपरेशन आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर पे ठीक हो सकते हैं, आराम से ठीक हो सकते हैं। एक चलो अभी मैं बाद में बात करूंगा उसके चलो बारे हम में। पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मतलब ये कि दवाइयां क्यों खाना, जो हर बात पर दवाइयां दे दी जाती हैं, वो सर दर्द का भी इलाज उनके पास है, हर तरह के दर्द का इलाज है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, मैं बहुत सारी चीजें इक्विपमेंट्स यहाँ पर देख रही हूँ, कौन सा इक्विपमेंट किस चीज के लिए इस्तेमाल आप करने वाले? हम जी 10-12 थेरेपीज करते हैं मिक्स करके, जी। जिसको जो जरूरत हो वो करते हैं। ये क्या चीज है सर? ये है BCM ब्लड सर्कुलेशन मशीन। ओके। किसी का अगर हील पेन है, हम पहले उसको BCM पे बिठाते हैं, सर्कुलेशन तेज करते हैं। एक्यूपेंचर करते हैं। आप कोई है हील पेन वाला, शायद मेरे को बताया गया हील पेन वाला है कोई, उसको बताइए, आप रिजल्ट देखिए, आपका हील पेन है जी। अभी मैं आपको बुलाऊंगी, लेकिन मैं जानना, सर आप आइए ना, आप आइए, आप हमें बताइए अपने इक्विपमेंट्स के बारे में, वो क्या चीज है, उससे आप ये क्या करते हैं? HPM है, हेल्थ प्रोटेक्शन मशीन। हाँ। ये हमारी नर्व्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, जिनके नी पेन है या कुछ और पेन है, हम ये करवाते हैं, ये भी साथ में करवाते हैं। अच्छा, और आपने ये BCM किस लिए ऐसी बनवाया? मशीन है, ये तो हमें हर घर में रखनी ही। अगर सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ गया, हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे। सारी प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन की है ना। अगर हम डेली इसको असेसमेंट करते हैं, ये तो मैं अपने सब पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप ब्लड सर्कुलेशन मशीन अपने घर पे रखिए। अब सर्कुलेशन बढ़ाइए। आप जो नहीं चल पाते, टाइम नहीं होता जिनके पास, वो इसको यूज मतलब घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आम जी लोगों हाँ, के लिए भी इसको है? मैं सबको कहता हूँ। मतलब ये अगर मैं अपने घर में रखना चाहूँ, बिल्कुल रखिए तो आप। मैं ये यूज कर सकती जी हूँ? हाँ, हर आदमी कर सकता है। मुझे क्या BCM फायदा होगा उससे? आपको कभी भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती रहेगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी आपको। अच्छा। मेन प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ, जहाँ पे हमारा सर्कुलेशन रुकेगा वहीं पेन होता है। ठीक है, तो हम अपने पहले पेशेंट को बुलाएं। जी हाँ। सुरेंद्र जी, आप आ जाइए। पयोधी जी, एक सवाल बीच में मैं पूछ जी सकता हूँ? आइए, आप आइए। क्या जैसे अभी सर ने बताया कि 5000 साल पहले से पद्धति काम कर रही है, तो उस समय पे पद्धति में जो ट्रीटमेंट करने का तरीका था वो क्या था? अभी ये मशीन्स देख रहे हैं, ये तो न्यू जनरेशन मशीन्स हैं। हाँ। दीज मशीन्स आर नॉट अवेलेबल 5000 ईयर्स बैक। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये इन मशीन से ट्रीट करना और उस समय पे ट्रीट करना, दिस इज तो एंटायरली ये तो डिफरेंट। मेडिकल साइंस ही हो गया ना। मैंने फिर वो आपको कैसे? ये बताया ना जी। टेक्नोलॉजी। सर मैंने आपको बताया कि हम 10-12 थेरेपी यूज करते हैं, वो भी करते हैं, साथ में ये भी करते नहीं, हैं। और हमें पेशेंट को जल्दी ठीक करना है, ना कि हमने उसको वेट करवाना है, उससे ज़्यादा खर्चा करवाना है। सर, वेट कम रेट करना- में, कम टाइम में हमने पेशेंट को ठीक करना है। ये एक डॉक्टर का फर्ज है, एक थेरेपिस्ट का फर्ज है, डॉक्टर्स का और थेरेपिस्ट का। हम थेरेपिस्ट हैं, हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये मॉल वो स्पोर्ट बनता है कि हम उसको ठीक करें। ये बहुत चर्चा जल्दी हमारी ठीक करें। चलती रहेगी वो आगे। हाँ। तो अगर हम थोड़ा इलाज के साथ चर्चा करें तो आई थिंक हमें ज्यादा समझ में भी आ पाएगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताइए पहले। क्या सुरेंद्र जी। करेंगे? साहब ये हील में यहाँ पे दर्द होता, पहले हील में होता था नीचे, तो एक इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन अब यहाँ पे होता है, चल नहीं पाता हूँ। तो आप इन्हें चलता किस तो तरह लगा का के ट्रीटमेंट देने यहाँ वाले हैं बैठिए। यूपी सिंह जी? अभी एक मिनट चेक कर लूँ। अच्छा, आप डायग्नोस कीजिए। वो याद रखिए। यहाँ पे नहीं, ये है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है।
नहीं, यहाँ पे होता है ये। यहाँ पे होता है, हाँ, ये पहले यहाँ होता था। पहले यहाँ होता था। एक मैंने थायराइड का इंजेक्शन लगवाया था डॉक्टर साहब से, लेकिन उसके बाद अब वो यहाँ पे होने लगा। ठीक, वो काफ़ी दिनों से मैं दवा खा रहा हूँ। कितने दिन से खा रहे हो दवा? 6-7 महीने से दवा खा रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चल नहीं पाता हूँ मैं। प्लीज चल आप नहीं सुनते पाते आप? रहिएगा नहीं डॉक्टर। चल चल के दिखाइए। लंगड़ा के चलता हूँ सर। चलो। हाँ जी सर, आप देखिए। हम क्लिनिकल सिम्टम से ही समझ गए सर बीमारी क्या देख है। लिया, हमने समझ समझ लिया लिया। कि क्या प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? मैं आप बता दीजिए। नहीं, पहले तो ट्रीटमेंट सर करने वाले ठीक, हैं। हाँ, फाइन फिर हम फाइन, बता फेयर रहे इनफ, थे। फेयर इनफ। इनको कितना टाइम चाहिए होगा ठीक करने सर में? दिस डजंट डिपेंड्स, ये डिपेंड नहीं करता कि कितना ट्रीटमेंट चाहिए होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये कितने लंबे टाइम से परेशान है। कितने तीसरी टाइम बात से सर? 6-7 महीने हो है गए। ना, 6-7 महीने। ठीक ये है। पहले नीचे से हुआ था, फिर वो इंजेक्शन लगाया तो वो यूपी सिंह जी, प्रॉब्लम खत्म हुई, लेकिन ट्रीटमेंट ऊपर करते वाला- करते करें तो हाँ फिर जी। ये होगा कि हम तो पहले डॉक्टर हम से भी इनका जान बीसीएम पाएंगे। करते हैं, इनका सर्कुलेशन बढ़ाते ठीक है, हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपको पंचर करूंगा मैं। ठीक है। यहाँ बैठिए आप, पाँव ऊपर रखिएगा। तो जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, जैसा वो बता रहे थे कि आप लोग घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं तो वो भी आप इस वक्त देख बस सकते ये ऑन कर दिया हमने। हैं। तो टाइमर भी होता है इसमें अगर कुछ? जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो खड़ा होकर करें, अच्छा, पूरा सर तक आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो जिनको नी में पेन है या कहीं और है या शर्ट का पेन है, स्लिप डिस्क है, वो बैठ कर तो करें। ये कितनी देर करना चाहिए दिन में? आप स्टार्ट कीजिए 10 मिनट से, फिर आप मैक्सिमम 15 मिनट, 15 एक मिनट में बार? इसका टाइमर। हाँ जी, 1 टाइम। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ इसी मशीन से ठीक हो जाएगा? इससे ठीक नहीं होगी, आपको एक्यूपेंचर करेंगे। अब नेक्स्ट डॉक्टर ये पेशेंट को दिया। मशीन मतलब है जो ये बात कह रहे हैं उसके लिए ये ठीक है एकदम? द थिंग, अब नेक्स्ट पेशेंट बुलाइए। हमारे नेक्स्ट पेशेंट। पहली बात जो उनको प्रॉब्लम है ना, वो इन सर्कुलेशन से कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ना है। दूसरी बात, अच्छा, जो इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं बेसिकली, उनको अगर सर बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले बीमारी का नाम तभी बोलूँगा जब सर बता दें कि बीमारी है क्या। पहले जो उनको सिम्टम्स था, जो उन्होंने बीमारी बताई थी, वो था प्लांटर फैसाइटिस। शुरू में ही फर्स्ट स्टेप पे आपको पेन होता था, उठते थे, पैर रखते थे, पेन स्टार्ट हो जाता था, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता था। दिस इज़ प्लांटर फैसाइटिस। उसके बाद जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं उसे बोलते हैं रेट्रोकैल्किनियल बर्साइटिस, जहाँ पे उनका जो पीछे एक मसल्स वैली होती है, जो मैं अकेलीस की बात कर रहा था, उसकी वजह से वो जब बोन के पीछे बार बार रगड़ती है तो वो पेन करने लगती है। पीछे कुछ टिश्यू होते हैं जो ओवर ग्रो कर जाते हैं। तो उसके सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो हम डिपेंड करते हैं कि कितना डैमेज कितने है। सिम्टम्स हैं? हाँ, कितना डैमेज है और कितने सिम्टम्स हैं, क्योंकि हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी हो जाती मतलब है। आप इसे खारिज कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इससे इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है? मैं आई हैव टू लुक, अभी इनको ऐसा ना पूरा असेसमेंट करना होता है। वी हैव टू लुक कि फुटवियर कौन सा पहन रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। फुटवेयर में इस टीचर का पहनता हूँ, बहुत सॉफ्ट है। नहीं, वो स्केचर का सॉफ्ट है। आपने अभी रिसेंटली चेंज किया है? कब से उसको? 2 साल से पहले, 2 साल से जब पहन। से ये प्रॉब्लम हुई थी, डॉक्टर साहब ने बोला चेंज करिए, तो मैंने पीछे चेंज वाला हिस्सा उसका रगड़ता तो नहीं है आपने? नहीं रगड़ता। ओके। लेकिन हमारे टिश्यू next जो आपने patient डॉक्टर साहब जो है, बताया, वो उनका बड़ा नाम हुआ आप मुझे है। बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट से पेशेंट। जो आपको बताया होगा वही मनीष जी, बीमारी है ना? आ जाइए इतने आप, क्योंकि उनको समय लगेगा। साथ में टाइमर लगा। क्या दिक्कत है जी आपको? इधर आ जाइए मनीष जी, माइक में बात कीजिएगा, माइक फिर वहाँ रखिएगा। इतने कैमरे की तरफ खड़े हो जाइए, कैमरे की तरफ। हाँ, सर मेरे को बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। मेरी C4 C5 जो नेक की वो हड्डी है, वो मेरी स्पाइन की डिस्क, उसको ब्रेन की डिस्क को बल्ज कर रही है, मतलब अंदर पुश कर रही है। तो उससे मेरे को जैसे ही मैं थोड़ा सा ऐसे मूव करता हूँ तो मुझे बॉडी में करंट सा फील होता है पूरे हाथ तक ऐसे। कितने टाइम से आपको ये? मेरे को हो गया अराउंड 8 to 10 मंथ्स हो गए, अप्रॉक्सीमेट 10 मंथ्स हो गए। क्या क्या ट्रीटमेंट कराया आपने इसका? मैंने बीच में 8 मंथ्स पहले मेरा ये हाथ उठना बंद हो गया था। मतलब मैं एक दिन सो के उठा तो मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा था। अभी कितना उठ रहा है आपका हाथ? अब तो मेरा हाथ ये उठ जाता है, बट 8 मंथ्स बैक ये नहीं उठ रहा था। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई। मैं एक ऑर्थो के पास गया, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। पहले MRI रिकमेंड किया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक सर्जन के पास जाओ और या स्पाइन आपकी एज स्पेशलिस्ट के कितनी पास। मेरी एज 48 है सर। आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, हमें हाँ, आपकी मेरे सपोर्ट को- चाहिए, आपकी बॉडी आपको ठीक करेगी। डेफिनेटली मेरे को होप है, क्योंकि मैंने एक घर पे एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के उन्होंने मेरे को थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कराई, अभी आपको तो कहाँ मेरा का ये पेन हो हैंड रहा है? उठना हो गया। अब मेरे सर यहाँ नेक में
मतलब थेरेपी से आपको आराम मिला। अब रखिए इसको। तो क्या इनका बेटा, ट्रीटमेंट लेके पहले आओ। शुरू करेंगे आप? कभी करेंगे जी। ठीक है, चलिए। तो कौन सा इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर? इनको हम नेक मसाजर लगा रहे हैं पहले। क्या प्रॉब्लम थी सर, ये बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम हुआ होगा पहले? सर जी, अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं कि 8 महीने से बेचारा परेशान है वो, अगर आप डॉक्टर पहले एक काम करते हैं, होने देते हैं इलाज, आप हम होने देखते हैं दीजिए क्या ना। वो कर रहे हैं, उसके बाद शायद हम पेशेंट अच्छा आता बेहतर है डिस्कस हमारे कर पास पाएंगे। ठीक होने के लिए, ना कि हमारी बातें सुनने के लिए। मेरे को ये दिक्कत है, लंबे लंबे नाम लिख कर हम दे देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमारे दूसरे पेशेंट भी इस वक्त यहाँ पर हैं, तो यूपी सिंह जी इनका इलाज शुरू करें। हम हाँ। देखना चाहते हैं कौन सी थेरेपी इनके लिए फायदेमंद पहले हम होने इनको वाली है। नेक मसाजर लगाएंगे, फिर इनकी मैं मसाज करूंगा। अच्छा। और देखना फिर इनके मैं ऑरिकुलर थेरेपी करूंगा। अब देखना रिजल्ट देखना आपके कौन सी सामने होगा। थेरेपी आपने कहा? पहले हम इनकी मसाज कर देंगे मशीन से, ओके। फिर हम हाथ से मसाज करेंगे, मर्म इनके दबाएंगे जी। फिर ऑरिकुलर थेरेपी करेंगे। ऑरिकुलर? जी हाँ। ओके, ऑरिकुलर। और बेटा लगाओ मशीन। 10 मिनट का टाइम। अच्छा, तो ये भी मशीन से ही होगी मसाज? जो पहले? काम ये करेगा हम अपना हाथ से नहीं करते, वो हाथ से भी हम करेंगे बाद में। हाँ, पहले इससे करके फिर उससे करेंगे। डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं ना, फिर ये क्या पद्धति हुई? सब तो मशीन से ही कर रहे अभी हैं, वो तो करके डॉक्टर भी दिखाएंगे ना, इस्तेमाल करते हैं। असली तो हम करेंगे ना। अच्छा, चलिए चलिए। अब ये काफ़ी जगह घूम के आए होंगे आप? कितनी जगह घूम के आए हैं आप? मैं सर खुदावत रहता हूँ। नहीं, वैसे हाँ, ओवरऑल मैंने 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। ठीक है, थोड़ा ढीला रखना, ठीक है। 10 मिनट का टाइम लगा था इनका। अच्छा, डॉक्टर से जब आप कितना समय हो गया आपको ट्रीटमेंट लेते हुए? अराउंड 10 मंथ्स के आसपास हो गया। आराम बहुत ज़्यादा मिला? डॉक्टर से मुझे आराम नहीं मिला। डॉक्टर से आराम नहीं मिला? मतलब बेसिकली डॉक्टर ने मुझे सर्जरी रिकमेंड किया। अच्छा। टू अंडरगो सर्जरी। ठीक है डॉक्टर से इस पर आगे मैं कमेंट लूंगी। वो भी सर्जरी वाले हैं, ये भी सर्जरी वाले हैं, और अगर ये दावा कर रहे हैं तो फिर तो लोग जाएंगे ही ना। मतलब अगर किसी भी पद्धति में ये दावा किया जा रहा है कि नहीं हम ठीक कर देंगे, आप सोचिए कि जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और किसी जगह पर उन्हें कहा जा रहा है आप रुकिए यहाँ पर कुछ दिन, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। होप, विश्वास बड़ी चीज हुई ना। फिर विज्ञान तो बात की बात हो गई। बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में अब तक आपने देखा कि किस तरह से एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट यूपी सिंह वेट लॉस और घुटने के दर्द जैसे मर्ज को शरीर पर मौजूद प्रेशर पॉइंट से दूर करने का दावा करते हैं। इलाज की इस विधि को जब हमने आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसा, मेडिकल साइंस के जानकारों के सामने रखा, तो क्या हुआ, अब जरा यह भी देख लीजिए। अब तक आपने देखा कि कैसे मशीनों का इस्तेमाल करके यूपी सिंह मरीज के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज करते हैं, जिससे दर्द में आराम मिल जाता है। यूपी सिंह 3 मिनट में फ्रोजन शोल्डर ठीक करने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। यूपी सिंह एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्म थेरेपी, अर्थ थेरेपी, कंपिंग थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी के जरिए बरसों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पाँव ऊपर रखिएगा। तो जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, जैसा वो बता रहे थे कि आप लोग घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं तो वो भी आप इस वक्त देख सकते ये हैं। ऑन कर दिया हमने। तो टाइमर भी होता है इसमें अगर कुछ? जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो खड़ा होकर करें। अच्छा। पूरा सर तक आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो जिनको नी में पेन है या कहीं और है या शर्ट का पेन है, स्लिप डिस्क है, वो बैठ कर। एक्यूपंक्चर के जरिए हर उम्र के मरीजों का इलाज किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट में ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, लेकिन जो किसी बीमारी की एलोपैथिक दवाइयां खाता आ रहा है उसके इलाज में ज्यादा समय लगता है। बड़ी बात है कि न तो एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट है, न ही एक्यूपंक्चर का। लेकिन एक्यूपंक्चर से इलाज वही लोग कर सकते हैं जिन्हें इसमें महारत हासिल है। ऐसे में यूपी सिंह की एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी कितनी असरदार है और क्या वाकई में इससे साइटिका और सर्वाइकल से कराहते मरीजों के लिए ये जादुई इलाज है? उनके इन दावों को हम आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस की कसौटी पर परख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और मरीजों पर उनके इलाज का सिलसिला जारी है।
निशु, अगली पेशेंट है, आ जाइए। जब सर्कुलेशन बढ़ाते बिट्टू जी। हैं तो वो मार्कर्स उस जगह से हट जाते हैं। ये मसाज थेरेपी ऐसा नहीं है कि इसको कोई बॉयकॉट करता है या कोई इसके तो अगेंस्ट सर आप भी कीजिए ना ये चीजें, जल्दी ठीक कीजिए पेशेंट को। आपको बीमारी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं नहीं, सारे जनता की तरफ ट्रस्ट से, हाँ। पूरे इंडिया की तरफ से, आप भी ये काम देखिए जल्दी सर, कीजिए, पेशेंट को जल्दी ठीक क्या ऐसा कीजिए। नहीं हो सकता डॉक्टर हर आदमी को करना डॉक्टर चाहिए। चौधरी, पेशेंट हमारा ये डॉक्टर ड्यूटी पंकज, है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक डॉक्टर पैरेलल को व्यवस्था चले ये और ये जो असम से सहयोग है, पाई जाती है अगर कि आप हम लोग भी पेशेंट के सहयोग ले साथ सकें पैरेलल इससे, पेशेंट पैरेलल व्यवस्था चलनी आप ही चाहिए, कीजिए ना। लेकिन उनको पता होना चाहिए सामने वालों को कि वो पेन को ट्रीट कर रहे हैं या बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। आगे हम बात को बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी अगली पेशेंट से पूछते हैं देखिए, दिक्कत क्या है। बैठा आप माइक में ही, एक मिनट आप माइक पकड़िए। यूपी सिंह जी आइए, अपनी पेशेंट को देखिए। हाँ जी, क्या दिक्कत है आप? मेरे को माइग्रेन की दिक्कत है, 6 महीने से यहाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे माइग्रेन तो ऐसे ठीक हो जाता है, क्या है माइग्रेन? एक सर दर्द ही है ना। पहले क्या होता था, हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, सर दुख रहा है मेरा, पट्टी लेके बांध देती थी। यहाँ पे हमारे मरम पॉइंट होते हैं, वो दब जाते हैं, ठीक हो जाते थे। अभी दुख रहा है आपका सर? हाँ जी, थोड़ा बहुत। जब सिर नीचे ऊपर करती हूँ तो मेरे को लेफ्ट साइड में थोड़ा। चक्कर नहीं आते आपको? नहीं, चक्कर नहीं आता। बिल्कुल नहीं आते? नहीं। सर हैवी आपका? हाँ जी, थोड़ी हैवीनेस फील हैवी है आपका। ब्लड लेटिंग कर दूं मैं? कर दी। थोड़ा सा ब्लड निकालूंगा कहाँ से? अभी मैडम आपको दर्द हो रहा है माइग्रेन वाला? जब मैं सिर ऊपर नीचे करती हूँ तो थोड़ा सा तो मुझे माइग्रेन का तो दर्द ऐसा होता ही नहीं है, पहली ऐसा बार। नहीं होता। side माइग्रेन इज एंटायरली डिफरेंट। आपने कभी नहीं, डॉक्टर को मैंने तो दिखाया डॉक्टर इससे को पहले? दिखाया, उन्होंने माइग्रेन ही बोला। 6 मंथ नहीं, से नहीं। मैं ट्रीट करा रही हूँ। नहीं, माइग्रेन का दर्द एपिसोडिक्स होता है, ऐसे नहीं होता है, वो रेगुलर नहीं बना रहता है कभी भी। भाई आम आदमी को जो डॉक्टर बोलता है, आम आदमी तो वही मानेगा ना। हमारे डॉक्टर ने कहा था भाई कि हमें माइग्रेन है, अब वो उनको कह रही है माइग्रेन है, वो कह रहे हैं माइग्रेन का मैं इलाज कर दूंगा। यहाँ है ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। जब हो जाए तो बता आपको क्या लग रहा है अगर माइग्रेन नहीं है तो क्या है? ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करने वाला। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब को हेडेक के पता नहीं है कि कितने तरीके के हेडेक हैं। डॉक्टर साहब ने पट्टी बंधवा दी सर के ऊपर, उससे इलाज हो गया। वो जो बोल रहे थे कि पहले ये होता था, पहले अब होता था, पहले और अब की लाइफस्टाइल बहुत सारी चेंज हो चुकी है। ना तो खाना साफ, ना हवा साफ, Exactly. हर तरीके की बीमारी है। और डॉक्टर्स भी अब लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए और कहते हैं लोगों से। यही बोलते हैं। आप 400 AQI में आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे फेफड़े ठीक हो जाए, मैं प्रेशर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँ, अनुलोम विलोम करूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसे नहीं होता। तो ये सेम ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं इनको जो आपने इनके इनसे- पॉइंट्स होते हैं अलग अलग। अच्छा, अब मैं उनके हेड के पॉइंट लगा रहा हूँ अभी मैं। मतलब इससे सर अगर का दर्द इससे- एकदम रफू चक्कर। जी हाँ, आप घर पे भी कर सकते हैं ये। उनसे ये तो मैं पूछो सर का सबको ये दर्द है कि बताता नहीं हूँ, है। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, आप दवाई अभी बताऊंगा सबको मैं। अब घर पे भी ठीक हो सकते हैं, कुछ भी नहीं है। सर दर्द कुछ भी नहीं है, 1 मिनट लगता है सर दर्द ठीक होने में। दांत दर्द आधा 30 सेकंड लगते हैं दांत दर्द ठीक होने में। ऐसी बहुत सी पेन है जो हम घर पे ठीक हो सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम बहुत चीज़ें अपने घर में ही ठीक हो जाए। अभी दांत के दर्द के लिए, जी हाँ दांत के दर्द के लिए ऐसा कोई है जिसने RCT कराई है यहाँ पे? सर, मैंने दर्द की बात की है, मैंने RCT की RCT बात नहीं कर कराई? रहा मैं। क्यों कराइए सर आप? दर्द आपका ठीक हो जाएगा। आप दर्द एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है, उसके पीछे एक बीमारी छुपी होती है, हमें उसे पकड़ना होता है। फीवर आप लोग समझते हैं फीवर क्या है? एक बीमारी है। फीवर एक बीमारी नहीं चलो होती, सर ने फीवर भी फीवर एक की बात की। लक्षण है, सिम्टम है। किसी को भी फीवर हो, किसी को भी हो, कैसा भी फीवर हो, 42 डिग्री टेम्परेचर पे पानी में पाँव रख लीजिए 30 मिनट, फिर आपको डाउन हो जाएगा। फीवर क्या है? हमारी बॉडी हीट बढ़ा रही है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। हमने वो हीट पाँव से दे दी, अब ठीक हो जाओगे। सर करके हीट पाँव देखो। से दे दी। कितना लोगों को, आप सबको पता होगा, जब फीवर हाई ग्रेड होता है तो आप क्या करते हैं? कोल्ड स्पॉन्जिंग करते नहीं करते? ठंडी पट्टी रखते हैं नहीं रखते? डॉक्टर साहब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। उसमें उन्होंने पैर रखवा दिया है। 0.02 से। इसमें कोई, ऐसा दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आप बताइए कैसा महसूस? अभी मैं सर ऊपर कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे रिलीफ लग रहा है। पहले तो ऐसा लगता था मेरी नस यहाँ से दब रही है कुछ। सर आप भी ताली बजा दो, ठीक हुआ पेशेंट। मैं चाहता हूँ फोकस करें, क्योंकि डॉक्टर्स ताली बजा रहे हैं, कैमरा हमारे डॉक्टर्स को फोकस कर रहा है। लेकिन आप में आपको सच में रिलीफ मिला है? इससे पहले कभी ऐसे रिलीफ मिला आपको? नहीं, इससे पहले मैं 6 महीने से दवाइयाँ खा रही हूँ। लेकिन यूपी सिंह जी, हो चल बेटा, सकता है ऐसा है, अभी मेरी बात सुन। 1 घंटे बाद फिर होने लगेगा। नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। मैं कुछ नहीं करना, आपने अपना अंगूठा लीजिए, अंगूठे के ऊपर की टिप, आपके पास ये जिम्मी नहीं होगी, उसको ऊपर से पेन ले लीजिए, पेन की निब निकाल दो, आप इसको ऐसे दबा लीजिए और ऐसे दबा के रखिए। आपका सर दर्द 1 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा, विद इन 1 मिनट। हमारी अगली पेशेंट है मणिमाला जी, आप आ जाइए। लेकिन उससे पहले निशु, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप माइक में बताइएगा। आप यहाँ आइए 50% मणिमाला रिलीफ जी। है। हाँ? 50% रिलीफ है। 50% रिलीफ है। तो आप
आपको विश्वास है जो ये कर रहे हैं उस पर? विश्वास है मेरे को, विश्वास क्योंकि मैं है? 6 महीने से तंग आ चुकी थी, मेरे को कहीं रिलीफ नहीं मिला। ये विश्वास है यहाँ पर, ये विश्वास की अगर एक सेटिंग में इतना रिलीफ हो जाता है तो विश्वास तो बनेगा ही फिर। थैंक देखो यू जी, थैंक यू। सबसे बड़ा तो विश्वास ही होता है। हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, अरदास करते हैं, भगवान में ठीक करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। जी उसी विश्वास और के जब बीच हम- में जब जब इस हम- तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि एलोपैथी में दवाई क्यों खिलाई जाती है, इतनी दवाइयां क्यों खिलाई जाती है, खर्चा बढ़ाया जाता है, तब वो विश्वास टूटता है। इसलिए मैंने आपसे इसलिए- कहा कि हाँ। क्या हम यूपी सिंह जी, वही मैं आपको कह रही थी कि किसी को बुरा बताने से ये बेहतर नहीं है कि अपनी लकीर बड़ी कर ले, किसी की लकीर छोटी करने से तो बेहतर है। क्यों ना हम ये पैरेलल व्यवस्था चलाएं कि डॉक्टर्स बोले कि हमें विश्वास है, आप बोले कि डॉक्टर्स पे विश्वास है। सर मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता, उनके मालिक मेरे से अपनी स्लिप डिस्क का इलाज करा के गए। मैं कहा सर आपके पास क्यों सर नहीं आए? दोनों एक दूसरे को वही तो मैं वो दो ही आप बात, दो example बातें दे हो रहे गई ना, हैं। दो ही आप बातें हो गई example कि दे जैसे रहे हैं आप कि कह रहे थे कि वो हर डॉक्टर पद्धति सारे- सही नहीं है, उन्होंने तो जैसे मैंने कहा कि हर इलाज अभी सही इसलिए है। offline ठीक है, बोला ओके है, online नहीं ओके। बोला। यूपी सिंह जी, हमारी अगली पेशेंट से हाँ आप जी, बात क्या कीजिए, दिक्कत है जी बताइए। आपको? ये मैंने एम्स में दिखाया था, उन्होंने मैं घुटने का इलाज के लिए गई थी तो मुझे स्लिप डिस्क बताया उन्होंने। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ एक्सरे है, क्या बताया डॉक्टर ने? स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क। तो ये आपकी रिपोर्ट्स हम अपने डॉक्टर्स को देते हाँ, हैं sure। और हमारे जो यूपी सिंह जी हैं वो हाँ, आपको ये medical डॉक्टर सिंह की एम्स रिपोर्ट का है। आप चाहें तो एक बार देख लें। ये इनकी एम्स का एक्सरे। रिपोर्ट है बिल्कुल बिल्कुल देख लेते ये दर्द है वो कहाँ पे है? सर, कमर में। तो घुटने का क्यों आपने कराया? मैं घुटने की इलाज के लिए गई थी तो यहाँ भी पेन होता था। इनको स्लिप डिस्क है तो घुटने का नहीं नहीं रखा है। नहीं, मैं घुटने के लिए नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं सर, मैं यूपी सिंह जी, घुटने सुन के लिए भी लीजिए यहाँ पहले। भी गई थी। आपको भी सुनना होगा। हाँ वो ये कह रहे हैं डॉक्टर। मैं गई थी तो उन्होंने मैं घुटने के लिए इलाज के लिए गई थी। ये डॉक्टर साहब का सीधा पहला ठीक है, सेंटेंस तो वही था। फिर उन्होंने बोला कि आप कमर का भी एक्सरे वो just एक्चुअली हमें उनसे मैंने oppose पूछा करने के कि लिए सर बोल मुझे कमर में भी पेन होता है, ठीक है, तो उन्होंने मेरा बोला कि आपने कमर का भी ये करवाओ कितनी एक्सरे। एज है आपकी? 44। 44 कब से आपको? 2 ईयर। 2 साल हो गए? हाँ, तो क्या कर रहे हो 2 साल से? एक्सरे एक्सरसाइज ठीक हो आप? अभी कहाँ कहाँ पेन है आपको? बस कमर में। ठीक। डॉक्टर टाइम ये आप रिपोर्ट आप देख लीजिए एक बार, अगर आप लोग चाहे तो एग्जामिन कर सकते हैं। यहाँ पेन है ना? हाँ जी। अभी आपका टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो पहले आपको मशीन लगाते हैं, 10-15 मिनट लगाओ, तो उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ जी, इनका आप देखते हैं। चलिए उनका टाइम पूरा हो गया है, आइए। ये जो है ये आप इसको हाँ बताइए। निकाल दें नीडल्स। नीडल्स को निकालेंगे अब आप, आधी निकाल दी हैं। कैपिंग से क्या होता है? कपिंग से हमारा जो स्किन ऊपर आता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं सबकी कपिंग की जाती है बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्समैन को कभी भी दवाई नहीं दी जाती, उनकी कपिंग, एक्यूपंक्चर और टेपिंग 3 चीज़ें उनसे की जाती है और वो ठीक हो जाती है, फिट हो जाते हैं। I want to interrupt. अगर हाँ कोई एक्सीडेंटल केस हो गया उनका, तब सर्जरी वगैरह होगी तब करते हैं, अदरवाइज उनको अवॉइड करते हैं दवाई देने से। हाँ जी, अब सर खड़े हो जाइए, चल के दिखाइए आप। आप इधर आइएगा चलकर, फिर मैं माइक में आपसे बात करूंगी। सर जितने ठीक हुए तो 10% कम बोलना। मुझे तो नहीं लगता सर, हाथ क्या? पकड़िए। मैं जैसा पहले था वैसा ही अभी लग रहा हूँ। ठीक नहीं हुए हैं आप? नहीं, चलो आप 2-3 बार आइएगा, आपको 100% ठीक हैं। हो करेंगे। जाए फिर इसी बात। अच्छा, इसमें आपने आइस लगानी है? हाँ वो तो लगाता हूँ, आइस और गरम। नहीं, अभी आइस लगानी है 2-3 बार, गरम नहीं लगाना, हाँ हाँ केवल आइस नहीं लगानी तो है फिर एक्यूपंक्चर 20 के मिनट बाद। अभी जैसे हमने किया तो उस पर कोई फौरी तौर पर भी राहत नहीं मिली, तो नहीं, ऐसा हो बिल्कुल जाता नहीं है? मिला। ऐसा 99% नहीं होता इसमें, इनको हुआ है तो मेरे जो दर्द है वो इसमें पीछे था, डॉक्टर साहब कर रहे थे चलता हूँ नीचे। ऐसे, तब दर्द करता है। जैसे ही मैं उठाता हूँ दर्द करता है। वही ना, सारा सब कुछ नीचे कर दिया। और क्या दिक्कत थी आपको? यही अभी तो यही है। सर जो इलाज कर रहे थे ना वो एडी वाला, वो अलग पेन था जो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। और उन्होंने डॉक्टर सेम से वही शुरू में ही कह दिया था कि वो अलग पेन और है, वो आप अलग अलग पेन। वो इलाज पेन उनको खत्म हो चुका वो हो वो चुका खत्म हो चुका। तो डॉक्टर साहब उसी पे कर रहे थे। मैंने बोला था नीडल एपोन्यूरेक्टमी बोलते हैं उसको, जो नीडल से काट देते हैं एपोन्यूरोसिस को। सेम यहाँ पे भी एल्बो में जब प्रॉब्लम होती है तब भी नीडलिंग करते हैं, जिसको टेनिस एल्बो बोलते हैं। तब भी उस सिचुएशन में भी सेम टेंडन को निकाल देते हैं, नीचे फेसिया होता है उसमें छेद कर देते हैं ताकि पेन कम हो जाए। जो उसका स्ट्रेचिंग रहता है वो स्ट्रेचिंग मेंटेन रहे। डॉक्टर साहब ने कहाँ पे इलाज किया? नीचे। पेन कहाँ था? ऊपर, जहाँ पे मैं बोल रहा था उनको टेंडन में प्रॉब्लम है, वहाँ पे सर, बोन आप बड़ी हुई है, एक बात उसकी बताइए। प्रॉब्लम है।
जब पूरे हमारे यहाँ पे पेन होता है जी तो 99% हील पेन की वजह से ही होता है। हम किसी चमत्कार का आज तक दावा नहीं लेकिन किया। लेकिन यूपी मैं कहाँ सिंह कह रहा हूँ जी, चमत्कार? यूपी आप सिंह करते हैं, आप कह रहे हैं मैंने 1 दिन में ठीक कर दूंगा, 15 दिन में ठीक कर दूंगा। सर जो चीज़ होती है सर माइक नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। आप कर सकते होंगे, हम नहीं कर सकते। सर, अगर आपको ये पॉइंट पता है, ये आप ऐसे दबाएंगे तो आपका सर तो ठीक होगा। वो दबाने वाली पद्धति तो खत्म हो गई। जब सुबह भजन करते थे बैठ करके तो माला जपते थे सर तो यहाँ उसी से भजन की ठीक ये रहते पॉइंट थे। की बात है। हाँ जी, अगला नेक्स्ट फोन है। हाँ जी, क्या दिक्कत है जी? सर मेरे ना इस पैर में 4-5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो उस समय पता नहीं चला मुझे। तो ये वाले पैर में प्रॉब्लम है, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता है और सूज जाता है पैर। कभी दर्द हो रहा है आपको? अभी इस वक्त हो रहा है दर्द। कितना दर्द होगा? दर्द काफ़ी है, मतलब कि जैसे मैं खड़ा होता हूँ ना लगातार 10-20 मिनट तो फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। पैर ऐसे इतनी बड़ी ना गिल्टी सी बन जाती है फूल की। यहाँ बैठिए। राइट फीट है वो बेसिकली वो वल्गस में जा रहा है, इम्पिंज कर रहा है वो ये नस से कितना टाइम होगा पहले? इम्पिंजमेंट। ये अभी 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। एक काम पे तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? ठीक कर देंगे। हाँ जी, ट्रीटमेंट मैंने ये माइक में बोलिए। आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया इसका? सर किसी का नाम मत लीजिए आप। जी जी। ऐसे बताइए आपने तो क्या? वहाँ से फिर उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दे दी थी। उन्होंने कहा कोई हड्डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हो सकता है अंदर से मांस वगैरह फटा हो। तो ट्रीटमेंट दे दिया था उन्होंने। 1-1.5 महीना दवाई खाई, लेकिन कुछ खास आराम नहीं मिला मुझे। लेकिन यूपी सिंह जी हर चीज में ये कान का इलाज पैर, पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट तो पा रहे हैं आपके। तो ये सारे पॉइंट कान से जुड़े हैं। पूरी बॉडी में हमारे पॉइंट्स हैं। हाँ। हम अलग अलग तरीके से वो तो पॉइंट अलग उनका जगह दबाते एक्सीडेंट हैं। हुआ है ना, तो पैर में, मतलब मैं तो अपनी जानकारी के लिए जी आपसे हाँ। पूछ रही हूँ। ये इस तरीके अब से आप होता ये है। बताइए, हर बीमारी के लिए दवाई क्यों खाते हैं हम, गोली क्यों खाते हैं? बट वो तो अलग अलग सॉल्ट की क्यों? दवाइयाँ होती तो है ये ना। भी तो अलग अलग पॉइंट हैं। अच्छा चलिए। वो सॉल्ट अलग अलग हैं, ये पॉइंट अलग अलग हैं। और अगली बार आप मेरे को बुलाएंगे अगर, मैं पूरे इंडिया को 6 मेडिसिन के नाम बताऊंगा जिससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। बेस्ट मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड। कैंसर भी? आप सुना, आप नहीं वो लेनी है, देखना आप। मुंह से लेनी है, हाँ जी, मुंह से लेनी है। नहीं, अभी आप सर, मैं दवा अगली बार को खारिज कर रहे थे यूपी सिंह जी। नहीं, मैं डॉक्टर, मैं जानना नेक्स्ट चाहती टाइम पूरी हूँ बताऊंगा कि नहीं कैंसर भी ठीक हो जाता है। जी हाँ। इसको तो तालियां बनती है, तालियां बनती है। कैंसर का इलाज ढूंढ ले इन्होंने तो। कैंसर क्या है? ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। मैं कैंसर के पेशेंट वगैरह नहीं देखता हूँ। हाँ। मैं उससे बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती नहीं हैं। तो फिर अब आपने कहा कैंसर भी हो जाता है। हो आप कह रहे जाता हैं, मैं है। कैंसर पेशेंट नहीं देखता जी हूँ। हाँ, जहाँ से मैं सीखे हैं वो कहते हैं, आयुर्वेद वाले कहते हैं ठीक होता किसी है। की लास्ट स्टेज है, वो कैसे ठीक हो वो जाएगा? मुझे नहीं पता, वो नहीं कर सकते वो। जी। कुछ जो स्टार्टिंग है वहाँ पे ठीक हो जाता है। अच्छा, आप इलाज कीजिए डॉक्टर, लेकिन क्या ऐसे केसेस में आपके लिए कोई विडंबना और चैलेंज आता है मैं क्या तो कि केवल डॉक्टर्स मेडिकल पेन्स के साइंस ऊपर- कैंसर का कब से इलाज ढूंढ रही है? मैं तो केवल मतलब पेन के ऊपर करता हूँ जी, बस और कुछ नहीं करता। पेन्स के ऊपर। पेन के चलिए, अलावा खैर कुछ अपनी नहीं बात करता। उन्होंने वापस ले खुद ही रख ली है, वो हाँ। वापस ले ली उन्होंने अपनी बात। लेकिन आपने यूपी सिंह जी यहाँ अपने यहाँ आप थोड़ा सा बैक फुट पर आ गए। मैं बैट फुट पे नहीं आया। हाँ, आप वो दवाइयों के नाम सुनेंगे, आप खुद कहेंगे हाँ ठीक हो जाता है। इस नहीं वक्त लेकिन फर्क पड़ रहा है। कितना फर्क पड़ गया? ये 30% ऐसा लग रहा है मुझे। 30%। इससे पहले कभी आपको किसी इलाज से इतना आराम? यहाँ खड़े होके मुझे बताइए। दवाई दी गई थी, वैसे मुझे कोई वैसा कुछ नहीं, थेरेपी वगैरह मैंने कुछ नहीं करवाई थी। ऐसी मैंने दवाई वगैरह दी थी मुझे, तो उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और वो नस जो थी वो फूलने शुरू हो गई। और इस वक्त मैंने अभी दिखाया ना आपको, और जब मैं ऐसे पैर ऊपर रखता था तो इतनी मतलब फूल आपको आराम मिला है? इस वक्त वो आराम। नस फूलना बंद हो जाएगी फिर अभी से। नस फूलना तो बंद नहीं हुआ होगा ना? आप क्या एक्टिविटी खोल करते के थे ले जब नस आया। फूलती है? अभी हाँ जी, इधर वो करिए बैठिए। आप एक्टिविटी जैसे करते थे। एक सेकंड, फिर भाई। देखिए ऐसे करने से पता चलता है। नस तो अभी हाँ, भी यहाँ पर डॉक्टर नस तो- देखिए, आप आ सकते हैं अगर आप आना भी चाहें। ये देखिए, डॉक्टर साहब भी आ सकते नस हैं तो खैर please। अभी भी इधर, लेकिन मैं चाहूंगी आप इधर खड़े हो जाइए, आप कैमरे के हाँ, सामने। नस तो ये फूल रहा है अभी भी आपका। अभी भी फूल रही है। ये नस तो फूल रही ये तो है। पेन में कमी आई है। पेन तो दर्द की गोली खा के भी ठीक हो जाएगा हाँ ना। जी, लेकिन वो देखिए ये है ना इस जगह पे, पीटीटी डिसफंक्शन है। इस पैर में नहीं है। ऐसे मैं करूँगा तो उसमें नहीं आएगा। क्या है डॉक्टर ये? मैम एक्चुअली प्रॉब्लम इज, एक तो इनका फ्लैट फीट है, ठीक है। आपको दवाई के साथ साथ फिजियो कुछ एक्सरसाइज के लिए बोला था? एक्सरसाइज के लिए मुझे ये बोला था इस तरीके की से थी कर- आपने? हाँ हाँ, करता अभी भी करता हूँ आज हाँ, भी। कितनी और की उसके थी? बाद स्ट्रेट लेट के हाँ। उन्होंने कहा था कि यू पैर को
पीछे की तरफ खींचना, अभी भी करता हूँ। तो उससे जब मुझे ज्यादा दर्द होता है तो मैं यही करता हूँ। जब दैट्स द सिचुएशन इज ऑल ओवर इंडिया में, प्रॉब्लम यही है। जब दर्द होता है तब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जब दर्द नहीं होता तो एक्सरसाइज बंद हो जाती है। प्रॉब्लम यही है। आप किसी से भी पूछिएगा जिनके जब पेन स्टार्ट होता है दे स्टार्ट्स कि अब तो मैं डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइज बोली थी, हम हालत में वो एक्सरसाइज होती है कि आपको पेन ना हो, वो एक्सरसाइज इसलिए नहीं होती कि उससे पेन कम हो जाए। एक्सरसाइज हर पद्धति में लिखी है, एग्जैक्टली हर पद्धति, ऑर्थोपेडिक्स है मेडिकल क्या? साइंस से लेकर आयुर्वेद से लेकर हर सभी में एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब वहाँ ना मुझे, हाँ आइए बिल्कुल। प्लीज डॉक्टर। सर मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब तो ये बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर हैं। नहीं हम तो लेकिन थेरेपिस्ट मुझे हैं। यूपी सिंह जी आपसे जानना हम है। केवल थेरेपिस्ट हैं, नहीं छोटे से। थेरेपिस्ट तो है, लेकिन आप वो कैंसर वाली दवा जो बता रहे थे उसके बारे में आप बताइए ना। अगली बार आप करना, मैं बताऊंगा। कैंसर लास्ट आखिरी स्टेज पे कैंसर कैसे ठीक हो मैं जाएगा? आपको मेडिसिन बताऊंगा जिससे हर चीज ठीक हो जाती है, दुनिया की हर आप बीमारी। एक बात बताइए ना, आप इस पे दावा क्यों नहीं करते हैं सरकार के? मतलब आप आयुष मंत्रालय में जाइए, आप सरकार का भी सहयोग कर सकते हैं, आपको तो ये दवाई बतानी चाहिए। फिर हमारे इतने एक्सपर्ट, इतनी मेडिकल एक्सपर्ट लगे हुए हैं, बरसों से रिसर्च कर रहे हैं। तो और आप देखिए, अगली बार बुलाइएगा, इन डॉक्टर साहब को ही बुलाना आप। नहीं मैं तो चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हमारे शो के जरिए हो सकता है तो इससे तो फिर सोने पे सुहागा कोई बात ही नहीं है ना। तो क्या ऐसा है कि कैंसर भी ठीक हो जाता है उससे? आप अगली बार डॉक्टर साहब को इनवाइट मैं डॉक्टर करता हूँ। साहब आप उन 6 दवाइयों को जिन जिन पेशेंट को देते हो उनका चार्ट बना लीजिए, उसका आर्टिकल हम निकालेंगे। अगर वो प्रूव होता है तो हम बिल्कुल देता हूँ जी मैं। ठीक है, क्योंकि एलोपैथिक में हर चीज आफ्टर स्टडी, आफ्टर रिसर्च होता है। गुजरे जमाने की बात करके हम क्या करेंगे? उस वक्त से लेके अब तक तो इतने आविष्कार हो गए, इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, आयुर्वेद ने भी फिर तरक्की कर ली है। हाँ जी, अब जो नस है वो अगर मेरी नहीं फूलती है तो मुझे हाँ जी, दर्द में वो कह रहे हैं आराम है, लेकिन दर्द में तो आराम हुआ है। मेरी दिक्कत है ना कि मेरी नस ना फूले तो फिर मैं मानूं। अगर नस ना फूले तो फिर तो बहुत इसको बढ़िया आप 3 है। दिन लगे देंगे आप, ठीक है? ठीक है। अपने पाँव को ऐसे ऊपर रख के सोना है आपने। आप हमारी पेशेंट को देखते देखते आप मेरे सवाल का जवाब, लेकिन आप मैं आपसे सवाल पूछती हूँ आप मुझे गोल गोल घुमा देते हैं। आप छोड़ दीजिए डॉक्टर्स को, क्योंकि मेरी तो रुचि बढ़ गई इसमें मेरे एक बड़े भाई पत्रकार हैं, होने के इनसे नाते। क्यों नहीं रख नहीं आप तो दोनों लोग एक हो जाएंगे ना, हमें तो जवाब देना है अपनी ऑडियंस को। आप दोनों लोग एक हो जाएंगे। एक रानी इनके पास जाना पड़ेगा मेरे को। देखिए इधर आप मुझे कैमरे के सामने एक बार देखिए, इतने आप वो अपना होता है, आप वहां देखिए मेरे सामने। करोड़ों दर्शक न्यूज नेशन के देख रहे हैं, आपको पता है हमारी मुहिम को अपार समर्थन मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ हैं। ये कैंसर ठीक कैसे हो जाएगा? ऐसे जी मैं ठीक नहीं करता हूँ, आपको मैं वे बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। ठीक है। अच्छा आप मुझे उसे- ये बताइए, वो जो दवाई आप कह रहे थे कैंसर वाली, उन 6 में से जो एक गोली होगी, क्या आपने इससे मतलब वो किसी को दी गई तो जिसका कैंसर ठीक हो गया, वो मैंने प्रमाण कैंसर हो? वाला मैं नहीं करता मैं। तो फिर आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोली? कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं आप ठीक नहीं करते, लेकिन हो जाता है। अब हमारे दर्शक तो बोलेंगे ना, हमारे दर्शक बोलेंगे कि यूपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि कैंसर ठीक हो जाता है। ये 3 अलग-अलग डॉक्टर बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि परमानेंट इलाज नहीं है, स्टेज वाइज होता है। अगर जो ऑर्थोपेडिक है ऑर्थोपेडिक ही करेगा ना। हाँ बोलिए। मैं पेन्स के ऊपर करता हूँ, बात करता हूँ। आओ जी। चल ठीक है, आप हमारे अगले पेशेंट को देखिए। चलिए, क्या इनको आपको कमर में दिक्कत है? लेटिए। अच्छा, जो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं वो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में ये इंक्लूड कर रहे हैं फिजियोथेरेपी का कुछ पार्ट। टेपिंग फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी, मसाज कपिंग फिजियोथेरेपी, ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में जब भी कुछ भी ऐसी बीमारी होती है, हमारा पहला होता है जो लगता है कि नॉन ऑपरेटिव है, गो फॉर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, सम टैबलेट्स विच आर सप्लीमेंट और विच इज हेल्पिंग जो उस बीमारी को ठीक करने में, वो ऑर्थोपेडिक का ट्रीटमेंट होता है। कभी भी पेशेंट से किसी भी उससे पूछिएगा, जैसे अभी कौन थे जिनका पैर का भी किया था, उनको एक्सरसाइज बोली थी, उन्होंने क्या बोला, मैं तो सिर्फ दवाई खाता रहा, एक्सरसाइज तो मैं तभी करता था जब पेन होता था, पेन ज्यादा बढ़ जाता है, जब पेन बढ़ जाता था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज तभी करनी होती है जब पेन बढ़ जाता है, या एक्सरसाइज का रोल क्या है? सेम वही डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने टेपिंग लगाई। टेपिंग में मैं आपको बोला था फ्लैट फीट है, उसकी वजह से साइड में प्रेशर पड़ रहा है। हाँ। टेपिंग अब क्या काम करेगा, उसको एक्सेसरी उसको हेल्प करेगा। सेम डॉक्टर साहब ने वही कर दिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये कभी इससे पहले आपने किया है एक्यूपंक्चर? नहीं, कभी नहीं किया? नहीं। अब सुई चुभने वाली है, डर तो नहीं लग रहा? हाँ करवाना है। आप नहीं, देखिए सुई नहीं लगाऊंगा आपको।
सुई कहाँ लगा रहा हूँ मैं? अच्छा, तो मतलब कुछ डर तो नहीं लग रहा? नहीं एक्चुअली मैम मैंने बहुत पहले, हाँ, आज से 20 साल पहले मैंने करवाई थी। ठीक है, वो तो रखने के लिए मैंने करवाई थी 20 साल पहले, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था। अच्छा, पर डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं ओवरवेट, वो भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। अरे जी ओवरवेट तो बात की बात है, पहले स्लिप डिस्क ठीक होने दो। लेकिन वो कुछ भी नहीं मानने को ये थोड़ी तैयार। जिसका ओवरवेट है उससे स्लिप डिस्क ठीक नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले आपको निशान लगाऊंगा, ठीक है? ये पाइप से निशान लगा रहा हूँ मैं, ओके? कोई आपको दर्द नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। कुछ महसूस हुआ? नहीं, अभी निशान लगा रहा हूँ ना आपको, निशान लगा के जो एक्यूपंक्चर करेंगे फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? फिर आप मम्मी को याद कर लेना। एक्यूपंक्चर का सक्सेस रेट कितना होता है डॉक्टर? डॉक्टर साहब बताएंगे। ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि दिस इज नॉट माय थेरेपी। मतलब आपने तो, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने इसे शुरू में ही खारिज कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप मैं बताइए। ट्रेंड ही नहीं हूँ उस पैथी में। यूपी सिंह जी, हाँ जी, क्या सक्सेस रेट है इसका? ये तो पेशेंट बताएगा आपको। क्योंकि हमारे पास तो पेशेंट्स मैडम वो भी आते हैं जो से सब करवा के आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं जो नहीं करवा के आते हैं, और ऐसे भी नहीं, क्योंकि इससे पहले जिन पेशेंट को उन्होंने ये एक्यूपंक्चर दिया था उन्होंने मना ही कर दिया कि उन्हें कोई आराम नहीं मिला। तो इसलिए मैंने ये पूछा कि उन पर कोई कुछ सक्सेस आपको मिली नहीं थी। यूपी सिंह जी, नहीं मैम, पॉइंट ये है कि अभी टेम्परेरी रिलीफ हो गया, लॉन्ग रन में कितना रिलीफ है? जैसे इन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, इमीडिएटली इफेक्ट आया होगा, है ना? सेम थिंग, इमीडिएटली इफेक्ट आएगा, बट क्या वो लॉन्गिविटी कितनी है उसकी, वो इफेक्ट कितने दिन तक हो रहेगा? सबके मन में ये सवाल, दैट सबके इज मन वेरी में। इंपॉर्टेंट। चलिए जी, आ जाएंगे हम। आप सर फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप? नहीं नहीं डॉक्टर। क्या है? सर्जन है। नेक्स्ट पेशेंट आप देखिए, आप उसको ठीक कीजिए। मेरे अरे आप तो आगे दिखा दीजिए किसी भी तरीके से। सर हमारा जो पैथी है ना वो हर दुख हरण नहीं है, सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम दूसरी करते बात, हमने मसाज करना नहीं सीखा। तो अभी आपने देखा कि ये जो एक्यूपंक्चर की थेरेपी शुरू हुई है, इसमें लगभग थोड़ा समय लगेगा, लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। लेकिन इसी बीच हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी है उनके जहन में भी कुछ सवाल होंगे। कौन है सवाल पूछना चाहता है? आप पूछना चाहती हैं? आप इधर आ जाइए मैम, और ऐसे कैमरे के सामने खड़े हो जाइए। रूमेटोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, उसके चक्कर में मेरे नीज़ इतने वो हो गए थे कि मेरा मतलब 2017 में मेरे दोनों नीज़ भी रिप्लेस हुए हैं, और इस समय मेरी मतलब फिंगर्स भी ऐसे डिस्टॉर्टेड हैं, आपने देखा है। जिनको कोई भी किसी किस्म की सूजन है, सूजन का मतलब क्या है? हमारी किडनी जो है, हमारे स्टिफनेस भी बहुत रहता है मॉर्निंग में, मतलब पहले सूजन की बात हो रही है, ठीक है? सूजन का मतलब है कि हमारी जो किडनी है हमारे ब्लड को ठीक से प्योरीफाई नहीं कर रही, इसलिए कईयों को वाटर टेंशन हो जाती है, कईयों को कहीं सूजन, कईयों को कहीं सूजन, फिर हम उसका पानी निकलवाते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है? सूजन के लिए आप किडनी क्लीन तो हमें सबको ही करनी चाहिए। स्टमक क्लीन, किडनी क्लीन, लंग्स क्लीन, लिवर क्लीन। भुट्टे के बाल आप ले लीजिएगा, एक आदमी के लिए 600 ग्राम, सूखे मिले तो 100 ग्राम, उनको बॉयल करके उसका पानी पीना है। आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा, पूरी उसकी डिटेल दे दूंगा कैसे करना, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, ये आपका ठीक हो गया। आज की हमारी इस विशेष कवरेज में आपने जो परखा है वो आप हमें बताइएगा। आप न्यूज नेशन पर अपनी राय दे सकते हैं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इसी के साथ ये तय आपको करना होगा कि विज्ञान और विश्वास में किसकी जीत है। और अगर ये आपकी कसौटी पर सही उतरा है तो ये भी आप हमें बताइएगा, क्योंकि आपसे जो हमें समर्थन मिल रहा है, आपसे जो प्यार मिल रहा है, उसलिए हमारी ये मुहिम चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट यहां पर जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। यूपी सिंह साहब, थैंक यू सो मच, बने रहिए।